जिसके लिए निम्नलिखित रैखिक समीकरण निकाय x + 2y = 3 5x + ky = 15 के अनेक हल हैं। ठीक, तो कैसे हल करेंगे? अब जो तो पहले से पढ़े हैं उनको तो पता होगा अनेक हल के लिए क्या कंडीशन होता है। पहले यहाँ दो घात जो दिया है दो चर उसको हम लिख लेंगे। क्या दिया? x + 2y = 3। इसको अगर सही फॉर्म में लिखो, स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो x + 2y - 3y = 3 = 0 हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ से हम इसको तुलना कर दे a1x से प्लस b1y प्लस c1 = 0 से, तो यहाँ a1 बराबर क्या आ जाएगा? 1, b1 बराबर 2, c1 = -3 हो जाएगा। इसी प्रकार जो दूसरा चर दिया, दूसरा रैखिक समीकरण दिया है उसको देखो, 5x + ky और -15 कर दो = 0 कर दो। ठीक, यानी 5x + ky और इसको इधर ले आएंगे, -15 = 0 हो जाएगा। इसकी तुलना करेंगे a2x + b2y + c2 = 0 से, तो यहाँ a2 बराबर क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा, b2 बराबर क्या हो जाएगा? k हो जाएगा, c2 बराबर -15 हो जाएगा। अब यहाँ एक कंडीशन दिया कि अनेक हल होंगे। ठीक है, तो वह मान ज्ञात करें जिसके लिए अनेक हल होंगे। तो अनेक हल के लिए शर्त क्या होती है? a1/a2 = b1/b2 = c1/c2, ये याद रखना। ठीक, अनेक हल के लिए कंडीशन होता है a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। अब a1 आपको मान पता है पहले से, a1 का मान क्या है? a1 का मान क्या है? यहाँ पर 1 है, अपान a2 का मान क्या है? 5 है, b1 का मान क्या है? 2 है, b2 का मान k, c1 का मान क्या है? -3, c2 का मान -15। ठीक, तो क्या करेंगे? पहले हम दोनों को हल करेंगे। यहाँ से इम्प्लाई दैट का चिन्ह लगा के 1/5 = 2/k, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। k को 1 से k आ जाएगा, 2 को 5 से 10 आ जाएगा, तो k का मान आ जाएगा 10। ठीक, यही आंसर हो जाएगा। देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है? a का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए समीकरण निकाय 2x + ay = 1 3x - 5y = 7 का अद्वितीय हल है। ठीक, तो पहले हम क्या करेंगे? उतारेंगे क्वेश्चन। 2x पहले दिया है, 2x + ay = 1, इसको हम पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे, यानी व्यापक रूप बोलते हैं, तो हो जाएगा 2x + ay - 1 = 0 हो जाएगा। यहाँ से तुलना कर लो, a1x + b1y + c1 = 0 से तुलना करने पर जब तुलना करेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा? a1 = 2 आ जाएगा, b1 = a आ जाएगा, c1 = माइनस हो जाएगा। इसी प्रकार से दूसरा जो समीकरण दिया है 3x - 5y = 7, इसको हम पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे, तो हो जाएगा 3x - 5y - 7 = 0। तुलना किसे करेंगे? a2x + b2y + c2 = 0, तो यहाँ से क्या हो जाएगा? a2 = हो जाएगा 3, b2 = हो जाएगा -5, c2 = हो जाएगा -7। ठीक, अद्वितीय हल के लिए क्या होता है? अद्वितीय हल के लिए जो शर्त होता है वो क्या होता है? a1/a2 ≠ b1/b2। ठीक, तो यहाँ a1 का मान क्या हो जाएगा? a1 का मान हम लोग निकाल चुके 2, a2 का मान क्या है? 3 है, ≠ b1 का मान क्या है? a है, और b2 का मान क्या है? -5 है। तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, -5 को 2 से हो जाएगा -10 = 3 को मल्टीप्लाई करो a से, a नॉट है, यानी a = नॉट, यानी a का मान -10 नहीं हो सकता है। ठीक, a का मान क्या हो सकता है? -10 नहीं हो सकता है, तब जाके संतुष्ट होगा, द्वितीय हल हो जाएगा। देखिए तीसरा क्वेश्चन दिया, यदि a1/a2 = b1/b2 ≠ c1/c2, तब समीकरण निकाय a1x + b1y + c1 = 0। दूसरा समीकरण है a2x + b2y + c2 = 0 कि कितने हल होंगे? तो हमने आपको बताया था हल के तीन शर्त होती हैं। ठीक, पहला अगर a1 = a2 ≠ b1/b2, ठीक, ये क्या है? अद्वितीय हल के लिए है। ठीक,
ये अद्वितीय हल के लिए कंडीशन है। दूसरा क्या है, A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू A1/A2 B1/B2 कहाँ बता रही हूँ, तो यहाँ पर A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2 ये किसके लिए है, अनंत हल के लिए है, अनंत हल के लिए। ठीक, तो ये कंडीशन तीनों याद रखना बस। तीसरा कंडीशन क्या है, A1/A2 इक्वल टू B1/B2, ठीक, और नॉट इक्वल टू C1/C2, तो ये कोई हल नहीं के लिए। ठीक, इन तीन कंडीशन, पहला कंडीशन क्या है, A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 अद्वितीय हल होगा, दोनों समीकरण दिए क्या हो जाएगा, अद्वितीय हल हो जाएगा। दूसरा A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2 इसके अनंत हल होंगे, ठीक, अनंत हल होंगे। तीसरा कंडीशन A1/A2 इक्वल टू B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2 कोई हल नहीं होगा। तो ये पूछ रहा है यही समीकरण, देखो सेम यही लिखा है, जो कंडीशन यही ये कंडीशन है, तो इसकी मतलब इसका कितने हल होंगे, कोई हल नहीं होगा। तो उत्तर में क्या हो जाएगा, जो आंसर आएगा कोई हल नहीं। इसको आप लोग लिख लीजिए, कोई हल नहीं, कोई हल नहीं। देखिए चौथा क्वेश्चन दिया A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 तब समीकरण निकाय A1x प्लस B1y प्लस C1 इक्वल टू 0 A2x प्लस B2y प्लस C2 इक्वल टू 0 कि कितने हल होंगे। तो तीन कंडीशन आपको पहले मैंने बता दिया था, तीन कंडीशन A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 के लिए अद्वितीय हल होगा, A1/A2 इक्वल B1/B2 इक्वल C1/C2 अनंत हल होंगे। तीसरा कंडीशन था A1/A2 इक्वल B1/B2 नॉट इक्वल C1/C2 कोई हल नहीं होगा। यहाँ दिया क्या है, A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2, तो उत्तर क्या हो जाएगा इसका जो उत्तर होगा क्या हो जाएगा, अद्वितीय हल हो जाएगा, अद्वितीय हल होगा इसका। ठीक, देखिए पांचवा क्वेश्चन है, k का मान ज्ञात कीजिए, के लिए निम्नलिखित समीकरण निकाय का कोई हल नहीं है। समीकरण क्या है, 3x माइनस वाई माइनस 5 इक्वल टू 0, दूसरा है 6x माइनस 2y माइनस के इक्वल टू 0। हल करेंगे, जो दिया है आपको समीकरण उसको लिख लेंगे, 3x माइनस वाई माइनस 5 इक्वल टू 0, इस बार हम डायरेक्ट लिख रहे हैं। ठीक, A1 बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से A1 बराबर हो जाएगा 3, B1 बराबर क्या होगा, नहीं तो -1, C1 बराबर -5, A2 बराबर क्या हो जाएगा, समीकरण यहाँ लिख लें पहले, 6x माइनस 2y माइनस के इक्वल टू 0, यहीं पर लिख दें। A2 बराबर क्या हो जाएगा 6, B2 बराबर -2, C2 इक्वल टू माइनस के। ठीक, अब यहाँ कंडीशन क्या, कोई हल नहीं, क्या कोई हल नहीं है। ठीक, तो यहाँ शर्त जो रखा है, कोई हल नहीं, कोई हल नहीं के लिए शर्त नहीं है, शर्त वाली देख, शर्त क्या है, कोई हल नहीं है। ठीक, कोई हल नहीं है, तो कोई हल कब नहीं होगा, जब A1/A2 B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2 रख देंगे मान यहाँ पर। A1/A2, A1 का मान कितना है 3 है, A2 का मान क्या है 6 है, B1 का मान क्या है -1, B2 का मान क्या है -2 नॉट इक्वल, C1 का मान क्या है -5, C2 का मान -k। हमें निकालना क्या था, k का मान निकालना, क्या निकालना है, k का मान निकालना है। तो ये आपस में सब इक्वल होते हैं। ठीक, यहाँ पर नॉट इक्वल, तो इसी को हल कर लो, -1 माइनस का 2, एक नॉट इक्वल टू माइनस के, तो यहाँ माइनस तो हट जाएगा, यहाँ भी माइनस हट जाएगा, यानी 1/2 नॉट इक्वल टू 5/k। यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, k नॉट इक्वल टू 10 क्या हो जाएगा, k नॉट इक्वल टू, यानी k का मान 10 नहीं हो सकता है। ठीक,